हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग। तो इस रीडिंग में मैं आपके लिए दिसंबर की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज देखूंगी। ये मंथली रीडिंग जो होती है ये इसमें मैं सिचुएशंस देखती हूँ। किसी किसी के लिए ये मनी सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी किसी के लिए लव लाइफ के बारे में हो सकती है, किसी के लिए फ्रेंडशिप और प्लेटोनिक रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनरशिप के वगैरह के मामले में भी हो सकती है। तो जैसे आप लोगों की लाइफ से रेजोनेट हो वैसे लीजिए। वीकली रीडिंग्स में मैं आपको बताती हूँ कि स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग ये है, मनी की रीडिंग ये है, पर मंथली रीडिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस बताती हूँ जो आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर में चल रहा होता है। तो वो जो पर्सन होता है जिससे आप डील कर रहे होते हैं वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक रोमांटिक रिलेशनशिप का पर्सन नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि वही पर्सन हो। तो जैसे आपकी लाइफ से रेजोनेट हो इस तरीके से लीजिए, क्योंकि सबकी लाइफ डिफरेंट होती है तो डिफरेंट तरीके से रेजोनेट होगा। तो चलिए अब आपके चैलेंज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे चैलेंज में नज़र आ रहा है कि आप किसी से अनकंडीशनली लव करते हैं या किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है इस मंथ दिसंबर के मंथ में। आप बस अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं, आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप का फाउंडेशन स्टेबल बनाना चाहते हैं। कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, पर मुझे ये कोई न्यू पर्सन लग रहा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, होम मैरिज वगैरह आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी न्यू पर्सन के साथ। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि कोई पास से पर्सन है, अगर आपके साथ चांस चाहता है तो आप उसको चांस नहीं देना चाहते। अगर ये मनी से रिलेटेड है ना सिचुएशन, तो आपने जो जॉब छोड़ी हो पिछली बार या आपको जिस जॉब से निकाला गया हो, तो आप या काम में किसी काम में आप फेल हो गए हो तो आप दोबारा से उस काम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है इस बारे में किसी पास्ट पर्सन से या पास्ट वाले काम के बारे में आपसे कोई कम्युनिकेशन हो सकता है करे, पर आप वो उस चीज़ को दोबारा से चांस नहीं देना चाहते। हालांकि बहुत ज़्यादा लव है, पर आप दूर से ही अनकंडीशनली लव करेंगे कि ज़रूरी नहीं है वो पर्सन आपके साथ हो कि नहीं हो। अगर ये काम है तो आपको काम बहुत पसंद है पर आपको निकाल दिया, आप एक्सेप्ट करते हैं और आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं काम के लिए। तो मुझे लगता है कोई एंडिंग हुई है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आई है आपकी लाइफ में, या इस मंथ हो सकता है आए। कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, पास से कोई पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता हो। अगर ये लव रिलेशनशिप भी है तो मुझे लगता है कि ये आपके वर्क से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है जो आपके साथ काम करता हो, जिसके साथ आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी ना हो पहले, और वो शायद स्टेबल कुछ आपको ऑफ़र भी नहीं कर सकता हो। तो ऐसा लग रहा है मुझे। तो आपके चैलेंज में है, आप बस अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं, आप न्यू कुछ कनेक्शन वगैरह न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं मनी के मामले में भी और रिलेशनशिप के मामले में भी, पर ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि स्टेबल हो, जिसके साथ आपके जिस पर्सन के साथ आप शादी वगैरह करें या वह घर बना सके। हम ना हो सकता है कोई आप घर खरीद रहे हों इस मंथ, आप घर वगैरह भी खरीदें, इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे दिख रही हैं। तो चलिए अब रिसेंट पास देखते हैं, रिसेंट पास में क्या एनर्जीज़ हैं आप। तो रिसेंट पास में मुझे दिख रहा है कि कोई आपके सोलमेट है, जिन पर्सन से आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, वो पर्सन भी आपसे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी इस कनेक्शन में। आप उनसे दूर हैं, सेपरेशन में, हो सकता है 2 महीने हो गए हों। सेपरेशन की वजह ये भी हो सकती है कि माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा हों, या उस पर्सन ने कोई और लोगों को इन्वॉल्व कर लिया हो इस कनेक्शन में, कि कोई थर्ड पार्टी हो या कमिटमेंट ना हो, या शायद आप कमिटमेंट ना चाहते हो तो उस पर्सन ने दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर लिया हो कि मुझे जो है ना आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा कि आप उनसे अच्छा करके दिखाएं दूसरे लोगों से, फिर वो आपको चूज़ करेंगे। तो आपको ये सब पसंद नहीं था, तो आप इमोशनल डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ गए, इस पर्सन को पीछे छोड़ दिया आपने। ऐसा मुझे सिचुएशन दिख रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पीछे छोड़ दिया और आपने दूसरे लोगों को कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, पर मुझे लग रहा है आप हैं, तो मैं एक तरीके से बोलूँगी ताकि आपको समझ में आए। सिचुएशन आप खुद ही रिवर्स कर लिएगा, अपने से मैच कर लिएगा कि किस पर ये मैच हो रही है। तो आप डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन होगा इस पर्सन से। हालांकि बहुत ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट ये पर्सन आपके लिए फील करता है, आप इस पर्सन के लिए, पर सिर्फ माइंड गेम मैनिपुलेटिव सिचुएशन की वजह से आप मूव ऑन हो गए थे पास्ट में। अब यहाँ पास में ही मुझे दिख रहा है कि कोई किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, तो वो बंदा आपको चूज़ कर रहा है। वो बंदा आप चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन को सपोर्ट करें, पास्ट की सारी बातों गलतियों को, लड़ाई झगड़ों को लेट गो कर रहा है, होल्ड ऑन नहीं किया हुआ पास्ट की किसी बात पर। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। स्पेशली ये रिलेशनशिप के मामले में मुझे लग रहा है
और अगर ये काम के मामले में भी है, अगर पार्टनर है आपके बिज़नेस पार्टनर, अगर आपको आपकी जगह किसी और को दे रहे हो तो आपने वो काम ही छोड़ दिया, जाओ तुम उसी से करवाओ, मैं नहीं कर रहा कोई काम। अब यहाँ पे वही पार्टनर के पास दूसरे जो ऑप्शंस थे, दूसरे लोग थे, वो साइड पे करके आपके पास आ रहे हैं कि आप उसे सपोर्ट करें, और पास्ट की गलतियों से हो सकता है माफ़ी मांगी हो उस पर्सन ने आपसे, और क्योंकि आप ही अच्छा काम करते हैं ऐसा उस पर्सन को समझ में आया है, आपके साथ न्यू शुरुआत चाहता है वो, पास्ट की सारी बातें भुलाकर। तो मुझे लग रहा है यहाँ रिसेंट पास्ट में न्यू बिगैनिंग के बावजूद आपके बहुत से पैसे वगैरह वेस्ट हो गए, या जिस चीज़ पर, जिस प्रोजेक्ट पर आपने इन्वेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए थे, अपनी मेहनत लगाई थी, वो सब आपकी एनर्जी, एफर्ट्स जो भी आपने लगाया था वो सब वेस्ट हो गई है किसी वजह से। आप होल्ड बैक कर रहे हैं, अब आप डिसीजन बनाना चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन में काम करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा दिल टूटा है कि उस पर्सन ने किसी और को इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से शायद ये जो भी प्रोजेक्ट था ये ख़राब हो गया, या जो भी आप काम कर रहे थे वो आगे नहीं चल सका। अगर ये रिलेशनशिप है तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ जो न्यू बिगैनिंग करना चाह रहा था, पास्ट की बातों को भुलाकर अपने सारे ऑप्शंस को साइड पर रख के, जिसने आपको चूज़ करा था रिसेंट पास्ट में, पर इसके साथ कुछ लॉन्ग टर्म नहीं बन सका आपका, और अब आप डिसीजन लेना चाहते हैं। अब आप होल्ड बैक करें कोई भी एक्शन लेने से, इस पर्सन की तरफ करा होगा आपने पास में, और कोई कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी नहीं थी तो आपका बहुत ही ज़्यादा दिल टूटा। ये पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ कैजुअल ही चाहता है, या कैजुअल नहीं चाहता तो कुछ भी कमिटेड लॉन्ग टर्म नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म कमिटेड नहीं बन पा रहा, या आपके कुछ ना कुछ फाइनेंशियल भी इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर, कि शायद ये पर्सन ऐसा आपको दिखा रहा हो कि आप इतने इंडिपेंडेंट नहीं है, या आप फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है जैसे आपको होना चाहिए, उस पर्सन की वैल्यू कुछ ज़्यादा है। अगर इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है तो आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा रही है, दुखा रही थी। ये था रिसेंट पास्ट, हो सकता है किसी किसी के लाइफ में हो चुका हो, किसी किसी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा हो। अब हम देखते हैं ये सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आपके जो बहुत से पैसे वेस्ट हो गए, अगर ये किसी काम की सिचुएशन है तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान, डिप्रेस्ड हैं, और एंग्जाइटी है, आपको कुछ ज़्यादा ही आप परेशान हैं, आपको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे, किसी से अपनी दिल की बात नहीं शेयर कर रहे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। अब आपको इस सिचुएशन पे और ज़्यादा काम करना चाहिए, या आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर ये कोई पर्सन है तो भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप इस पर्सन के बारे में अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ये लव तो है इस सिचुएशन में, आप शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो, और ये पर्सन भी आपको, पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आप इस पर्सन का एज मैरिज मटेरियल तो देखते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर्सन के बारे में आप कोई सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको डिसीजन लेना है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, परेशान कर रही है ये चीज़ आपको अंदर से, शायद आपकी हेल्थ पर भी असर पड़े, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट मोमेंट है जो होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में हो रहा हो प्रेजेंट मोमेंट में। तो यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में दोबारा से गार्ड लवर्स रिवर्स में आया है, मतलब कि इस पर्सन ने आपको दूसरी ऑप्शन, इस पर्सन के पास दूसरे ऑप्शंस होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में, जो आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ, वो बर्बाद हो गया, लड़ाई झगड़े बहुत हुए होंगे, या तो फिर प्रेजेंट मोमेंट में इस ही तीसरे पर्सन की वजह से हो सकते हैं लड़ाई झगड़े हों, और कोई घोस्टिंग एनर्जी में चले जाए, हो सकता है आप डिस्कनेक्ट होकर खामोश हो जाएं, बिल्कुल इस पर्सन को कोई रिप्लाई ना दें, या ये पर्सन डिस्कनेक्ट हो जाए अगर आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। कोई डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में, और प्रेजेंट मोमेंट में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा कि इस पर्सन के बारे में क्या डिसीजन लिया जाए, वो बस डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने तीसरा पर्सन को इन्वॉल्व करके कनेक्शन की जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब की है, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं इसी बात पर। तो यहाँ पर मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ही दिख रहा है, कोई इस सिचुएशन की तरफ एक्शन नहीं ले रहा, हालांकि बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों को जाग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, और हो सकता है करे भी, आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन ऑफर करे। ये पर्सन भी परेशान है, मुझे ऐसा लग रहा है, या आप परेशान हैं तो आप इस पर्सन को कम्युनिकेशन ऑफर करना चाहते हैं। आप इस पर्सन के साथ प्रेजेंट मोमेंट में ही कि थोड़ा टाइम खामोश रहने के बाद कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ न कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, पर आप शायद विश कर रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, अगर आप कोई स्टेप ना ले तो वो ये थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है प्रेजेंट मोमेंट की। अब देखते हैं हम नियर फ्यूचर की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। तो एरीज़, मुझे लग रहा है आप नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हर्ट है, लगता है आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखेबाजी हुई है, किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, इस पर्सन ने शायद, या इस सिचुएशन ने। आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कैजुअल रखना चाहते हैं, पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ
सीक्रेट है जो आपको नहीं पता इस पर्सन का, कि ये शायद आपको अब पता चल गया है कि ये दूसरा पर्सन इन्वॉल्व था, शायद आपको पहले ना पता हो। आप बस ऐसे ही नॉर्मल और दूसरा ऑप्शन समझ रहे हो, पर कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है इस पर्सन के साथ जो इन्वॉल्व हो। या अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकता है आपकी जगह किसी और को दे दी हो, या आपको ही नहीं पता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, अब आप होपलेस फील कर रहे हैं, आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि ये सिचुएशन अब ठीक हो सकती है। कोई सीक्रेट है जो आपको मालूम नहीं है कि क्यों रखा गया इस पर्सन को आपकी जगह पर। भले ये रिलेशनशिप है या भले ये वर्क सिचुएशन है, तो कोई सीक्रेट है जो आपको मालूम नहीं है। आप किसी कैजुअल टाइप की कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, पर आप इस बारे में बातचीत करना चाहते हैं कि आपको कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। हो सकता है आप किसी से बात करें इस बारे में। आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं कि जो भी आपने ड्रीम्स बनाए थे वो सब बेकार हो गए। आप इस पर्सन पर अब और ट्रस्ट नहीं करते, इस पर्सन ने आपको झूठ बोला, धोखा दिया, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा है ये पर्सन आपके साथ, या आप इस पर्सन के साथ कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया है और ये सिचुएशन एंड हो गई है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है नियर फ्यूचर में कोई सिंगल नहीं है, ये पर्सन सिंगल नहीं है अगर इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया है। हो सकता है आप किसी सेपरेटेड सिंगल डाइवोर्सी से भी डील कर रहे हों, ऐसा हो सकता है कुछ सिचुएशंस में। कुछ लोग हो सकता है किसी डाइवोर्सी से डील कर रहे हों, तो मुझे ऐसे यहाँ सिचुएशन दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, धोखेबाजी की वजह से आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर दें और सिचुएशन को एंड करके, क्योंकि आप इस पर्सन पर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला, आप किसी और के साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। अगर ये वर्क रिलेटेड सिचुएशन है तो आपने जितना भी इन्वेस्ट किया था इस काम पर, आप कट कर रहे हैं इस जॉब को, इस काम को, और आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको धोखेबाजी ही मिल रही है। भले आपने जितने भी एफर्ट्स मनी लगाई हो, भले वेस्ट हो जाए, आप बस इस सिचुएशन को कट करके आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि अगर आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी और आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे इस पर्सन पे, आप दूर से भी नज़र नहीं रख रहे हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, या आपकी जगह जॉब में किसी और को मिल गई है कि कौन है वो पर्सन, क्या करता है, इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं आप, तो आप नहीं निकाल रहे, आप गिव अप कर रहे हैं। आप इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहते, ना सोचना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत बुरी तरीके से रिजेक्शन फील हुआ है। अगर ये रिलेशनशिप है तो भी, और अगर ये कोई काम वगैरह की सिचुएशन है तो भी आपको बहुत बुरा रिजेक्शन फील हुआ है। अब आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ, या किसी न्यू जगह पर आप जॉब करना चाहते हैं, यहाँ से छोड़कर न्यू जगह लगना चाहते हैं, या किसी न्यू पर्सन के साथ मुझे लग रहा है न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। मुझे लगता है आप स्टार्ट करेंगे या तो अपनी लाइफ के साथ, या हो सकता है आपको कोई ना कोई न्यू पर्सन मिलेगा। तो एरीज, ये थी आपकी दिसंबर की रीडिंग। टफ रीडिंग थी आपकी, उम्मीद है कि आप इजी हो जाइए आपके लिए। वैसे ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो, एनर्जी चेंज होती रहती हैं, ये भी याद रखिएगा। टाइम के साथ साथ एनर्जी चेंज होती रहती हैं। चलिए अब आपके एडवाइस देख लेते हैं एरीज़। तो एरीज़, यहाँ पर आपके एडवाइस में आया है कि बिना सोचे समझे किसी किस्म का डिसीजन लेने से बचिए, हर किस्म का डिसीजन लेने से बचिए, स्पेशली आपके मनी रिलेटेड सिचुएशंस में। पैसे जहाँ पे भी खर्च करिए, देखभाल के खर्च करिए, क्योंकि इस मंथ हो सकता है आप जितना भी इन्वेस्ट करें, काम पर हो या कोई चीज़ आप परचेज़ कर लें, तो आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। ख़ास तौर से इन्वेस्टमेंट के लिए है कि कोई भारी रकम इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वेस्ट हो सकती है आपकी, क्योंकि रीडिंग में भी आ रहा है जैसे कि आपने देखा। तो यहाँ पे एडवाइस में भी यही आया है कि पैसे खर्च करने से बचिए, और ज़्यादा अपना टाइम, एनर्जी, जो कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर, वो इन्वेस्ट करने से बचिए। यहाँ पर एक कार्ड है जो ऑलमोस्ट ये दिसंबर की रीडिंग में आया है, ज़्यादातर रीडिंग्स में आया है, जितनी भी रीडिंग मैंने अभी तक की करी हैं सब साइंस में आया है, पर यहाँ आपकी रीडिंग में रिवर्स में आया है वो कार्ड, वो है जजमेंट। तो यहाँ पर आपने अगर बातचीत करी है बैठकर किसी सिचुएशन के बारे में, मनी रिलेटेड सिचुएशन के बारे में, या तो फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो वो बेहतर है इसको सेकंड चांस ना दिया जाए, क्योंकि एक बार गलती होती है। अब आपने देख लिया क्या हुआ है, क्या किस सिचुएशन से आप गुजरे हैं, तो बेहतर है उस सबक को जो आपने सीखा इस सिचुएशन से, आपने मनी वेस्ट किया या तो फिर अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट किया, इस पर्सन ने आपको हमेशा थर्ड पार्टी में रखा, इस टाइप की सिचुएशन जो भी थी, भले वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो या तो फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन हो, तो जो भी सबक आपको मिला इस सिचुएशन से, वो सबक लेके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए। तो यहाँ पर सेकंड चांस का कार्ड नहीं आ रहा है कि सेकंड चांस दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपने सीखा वो याद रखिए कि आपने क्या सीखा, अगली बार वो गलती ना हो,
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़ों से बचिए और जो आपने जो सबक सीखा वो याद रखिए, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए। तो ये है आपकी एडवाइस एरीज़। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। वैसे तो काफ़ी टफ रीडिंग थी, मतलब फिर मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।